नमस्कार दोस्तों, YouTube के हिस्ट्री अड्डा चैनल पर मैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत में पुरातत्व का क्या इतिहास रहा है, इसके विषय में हमने पिछले दो वीडियो में बात की थी। पहले वीडियो में कनिंघम युग की चर्चा की, जबकि दूसरे युग में हमने मार्शल युग के विषय में जाना था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय पुरातत्व के तीसरे कालखंड अर्थात व्हीलर युग की। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। यदि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, भारतीय पुरातत्व के तीसरे कालखंड अर्थात व्हीलर युग को समझने के लिए आप सबसे पहले जान लें कि तृतीय कालखंड को कब से कब तक माना जाता है। तो 1944 ईस्वी से लेकर 1960 ईस्वी तक का काल भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र में तृतीय कालखंड माना जाता है। इस कालखंड में केंद्र बिंदु सर मॉर्टिमर व्हीलर थे। कहने का तात्पर्य है कि इस काल में एएसआई के महानिदेशक के रूप में व्हीलर को नियुक्त किया गया था और यही कारण है कि इस कालखंड को व्हीलर काल का नाम दिया जाता है। और आपको हमने बताया था कि व्हीलर काल किसने कहा था भारतीय पुरातत्व के तीसरे कालखंड को, तो एच.डी. सांकालिया ने ही यह विभाजन किया हुआ था। एच.डी. सांकालिया का यहाँ एक स्टेटमेंट व्हीलर के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। वो जान लें कि व्हीलर के व्यक्तित्व में पुरातत्व के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्षों का मणिकांचन योग था। स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा। व्हीलर के व्यक्तित्व में पुरातत्व के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्षों का मणिकांचन योग था। ऐसा कहा था एच.डी. सांकालिया ने। किसके लिए कहा था? सर मॉर्टिमर व्हीलर के लिए कहा था। तो चलिए करते हैं मॉर्टिमर व्हीलर का परिचय। सर मॉर्टिमर व्हीलर का परिचय में आप जान लें कि ये निवासी स्कॉटलैंड के थे और इनका प्रारंभिक जीवन एक ब्रिटिश सैनिक के रूप में बीता था, अर्थात ये ब्रिटिश सेना में एक ऑफिसर रैंक पर थे और प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने इंग्लैंड की तरफ से भाग भी लिया था ब्रिटिश सेना में। भारत इनका आगमन 1944 में हुआ था। लॉर्ड वेवेल के सुझाव पर ही ये भारत आए थे। भारतीय पुरातत्व के ये महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे और ये याद रख लें कि इनका कार्यकाल 1944 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक यानी 4 सालों तक था। और देश की स्वतंत्रता अर्थात 1947 ईस्वी के समय एएसआई के महानिदेशक अगर पूछे तो मॉर्टिमर व्हीलर ही थे। ये इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी लंदन के संस्थापक थे। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी जिसकी स्थापना लंदन में इन्होंने की थी, ठीक वैसी ही परिकल्पना इन्होंने भारत में भी की और एएसआई में इसके बाद आगे चल करके आर्कियोलॉजिस्ट को ट्रेंड भी किया जाने लगा। एक इंस्टीट्यूट के रूप में इन्होंने उस एएसआई में व्यवस्था कराई। भारत की स्वतंत्रता के समय जैसा हमने कहा कि एएसआई के महानिदेशक पूछे तो मॉर्टिमर व्हीलर होगा। व्हीलर जो है पुरातत्व के क्षेत्र में पीट रिवर्स के कार्यों से प्रभावित थे। पीट रिवर्स का नाम आप सभी जानते हैं, स्तरीकरण के सिद्धांत के संदर्भ में लिया जाता है। भारत में स्तरीकरण के सिद्धांत तथा त्रिविमीतीय मापन विधि के जनक के रूप में मॉर्टिमर व्हीलर को पाते हैं। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। भारत में स्तरीकरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? मॉर्टिमर व्हीलर ने। और त्रिविमीतीय मापन विधि या ग्रिड सिस्टम इन्होंने ही सबसे पहले लागू करवाया था उत्खनन में। आगे बात करें इनके योगदान की, तो मॉर्टिमर व्हीलर के योगदान में सबसे पहले याद रखेंगे जो हमने कहा कि स्तरीकरण का सिद्धांत सबसे पहले लागू इन्होंने ही करवाया था। तो व्हीलर द्वारा स्तरीकरण के सिद्धांत पर आधारित भारत का पहला पूरा स्थल जो उत्खनित हुआ वो हड़प्पा था। भारत में प्रशिक्षण के लिए सर्वप्रथम उत्खनन शिविर का आयोजन मॉर्टिमर व्हीलर ने ही करवाया था। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। व्हीलर द्वारा आयोजित उत्खनन शिविर थे तक्षशिला, अरिकामेडु, ब्रह्मगिरी तथा हड़प्पा। यहाँ पर भारत से जो है विद्यार्थियों को ले आकर के उत्खनन का प्रशिक्षण कार्य करवाया जाता था। याद रखेंगे व्हीलर द्वारा आयोजित सबसे पहला उत्खनन शिविर तक्षशिला में आयोजित किया गया था 1944 ईस्वी में। ये बार बार पूछा हुआ है यूजीसी नेट एग्जाम में। भारत रोम के व्यापारिक केंद्र अर्थात अरिकामेडु के उत्खननकर्ता भी मॉर्टिमर व्हीलर थे। इन्हीं के प्रयासों से भारत रोम के बीच प्रथम शताब्दी ईस्वी के व्यापारिक संबंधों पर प्रकाश पड़ता है। दक्षिण भारत के पुरातात्विक कालक्रम और सांस्कृतिक अनुक्रम सर्वप्रथम ज्ञात किया था मॉर्टिमर व्हीलर ने ही ब्रह्मगिरी के उत्खनन के द्वारा। ये भी याद रखेंगे ब्रह्मगिरी का उत्खनन मॉर्टिमर व्हीलर ने कराया और इस पूरा स्थल के उत्खनन से जो भी कालक्रम निर्धारित हुआ उससे हम दक्षिण भारत के पुरातत्व पर काफी बेहतर ढंग से प्रकाश देख सकते हैं। भारतीय प्रागैतिहास को विश्व के मानचित्र पर लाने का श्रेय भी मॉर्टिमर व्हीलर को ही जाता है, क्योंकि स्तरीकरण के सिद्धांत के द्वारा भारतीय प्रागैतिहास की कालावधि भी निर्धारित करने में काफी सहायता मिली। आगे बात करें एएसआई की शोध पत्रिका है एंशिएंट इंडिया, इसको भी प्रारंभ किया था मॉर्टिमर व्हीलर ने। एक और चीज याद रखेंगे कि केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार परिषद की स्थापना भी 1945 में हुई, यानी मॉर्टिमर व्हीलर के काल में ही केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार परिषद की स्थापना हुई थी। आगे हम बात करें मॉर्टिमर व्हीलर के
तो पुस्तकों को जान लें, मॉर्टिमर व्हीलर की कौन कौन सी पुस्तकें हैं। एक पुस्तक काफ़ी फेमस है, आप सभी जानते भी होंगे, आर्कियोलॉजी फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से पुरातत्व, हिंदी में इसका अनुवाद है। दूसरा है द इंडस सिविलाइजेशन। तीसरी है अर्ली इंडिया एंड पाकिस्तान टू अशोका। चौथी पुस्तक है स्टिल डिगिंग, जो व्हीलर की आत्मकथा है। इसको याद रखिएगा, व्हीलर की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? स्टिल डिगिंग के नाम से। माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, ये उनकी आखिरी किताब थी। तो ये 5 किताबें याद रखेंगे मॉर्टिमर व्हीलर की। अब बात करें मॉर्टिमर व्हीलर के कुछ प्रमुख कथन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहले, उत्खनन करता वस्तुओं का उत्खनन नहीं करता, बल्कि वह लोगों का उत्खनन करता है। यह कथन मॉर्टिमर व्हीलर का था। आर्कियोलॉजी फ्रॉम द अर्थ पुस्तक में ये आपको मिल जाएगा। दूसरा है, मृत पुरातत्व सूखी धूल है जो उड़ती है। तीसरा कथन है, क्षैतिज उत्खनन समय सारणी विहीन रेलगाड़ी है। और चौथा जो कथन है, लंबवत उत्खनन रेलगाड़ी विहीन समय सारणी है। ये कथन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको याद रखेंगे आप। आगे बात करें कि मॉर्टिमर व्हीलर के बाद भारतीय पुरातत्व का इतिहास कैसा रहा। तो व्हीलर के पश्चात एएसआई के महानिदेशक बने एनबी चक्रवर्ती। प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक एफ.ई. जाइनर ने भारत की यात्रा इन्हीं के कार्यकाल में की थी, यानी एनपी चक्रवर्ती के कार्यकाल में। दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना भी एनपी चक्रवर्ती के समय में ही की गई थी, 1949 में। एनपी चक्रवर्ती के पश्चात एएसआई के महानिदेशक एमएस वत्स बने थे। एमएस वत्स मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा जैसे पुरास्थलों के उत्खननकर्ता भी थे। एमएस वत्स के पश्चात एएसआई के महानिदेशक बने अमलानंद घोष। ये इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी लंदन के छात्र रह चुके थे, जो बाद में एएसआई के महानिदेशक भी बने। और इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी लंदन की स्थापना बताया ही मॉर्टिमर व्हीलर ने कराई थी। द सिटी इन अर्ली हिस्टोरिक इंडिया एंड अ गाइड टू नालंदा के लेखक भी अमलानंद घोष हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिस्ट्री अड्डा।